हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अशोक के फूल निबंध पढ़ेंगे। इससे पहले जरा ये ध्यान में रखिए, कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। अशोक के फूल निबंध के निबंधकार है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पहले हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। उनका जन्म 19 अगस्त 1907 में हुआ था। जन्म स्थान औसवलिया ग्राम, उत्तर प्रदेश। उनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ द्विवेदी। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य क्षितिमोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन किए थे। समीक्षात्मक ग्रंथ सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, मध्यकालीन धर्म साधना, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, साहित्य मीमांसा। उपन्यास देखेंगे वाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनम दास का पोथा। निबंध संग्रह अशोक के फूल, विचार प्रभाव, कुटज, विचार और वितर्क, कल्पलता। ये जो अशोक के फूल निबंध है, ये निबंध अशोक के फूल निबंध संग्रह से लिया गया है। ये एक ललित निबंध है। कौन से पुरस्कार प्राप्त किए थे? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में और पद्म भूषण 1957 में। उनके रचनाओं से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसे अच्छे से याद रखिए। अशोक के फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों में कैसा मोहन भाव है। ये देखिए, ये है अशोक के फूल, छोटे छोटे और लाल लाल। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुणीर में स्थान देने योग्य समझा था। ये देखिए, ये है तुणीर यानी कि तर्कस। कंदर्प देवता ने कितने पुष्पों को अपने तुणीर में स्थान दिए थे? 5 पुष्प को। एक यह अशोक ही है। इनमें से एक कौन है? अशोक। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। लेखक का मन क्यों उदास हो जाता है? इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो व्यक्ति दूरदर्शी होते हैं, वे सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझते हैं, यानी कि उनके जीवन के अंतिम क्षण तक वे सोच लेते हैं जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सका हूँ, बताता हूँ। अब हम जानेंगे कि उनका मन क्यों उदास है। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश यानी कि आना और निर्गम यानी कि जाना दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। नाटकीय व्यापार का अर्थ क्या है? जैसे रंगमंच होता है, अभिनेता आते हैं, अपना अभिनय करके फिर चले जाते हैं, वैसे ही अशोक पुष्प का आना और जाना दोनों ही नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकेगा कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था। ऐसा नहीं है कि कालिदास के पूर्व और कोई इस पुष्प का नाम नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है, वो पहले कहाँ था? लेकिन कवि कालिदास ने जिस प्रकार अशोक के बारे में अपने काव्य में बताए हैं, वैसे पहले कोई नहीं बताए थे। उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। किसमें? कालिदास के काव्यों में अशोक के प्रवेश को नववधु के गृह प्रवेश की भांति माना गया है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। जब मोगल का आगमन हुआ, तब से अशोक पुष्प को साहित्य के सिंहासन से लोग उतारने लगे। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध और विक्रमादित्य का। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वो अपूर्व था। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला था, वैसा सम्मान और कोई नहीं दे सके।
सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वो फूलता था। ये देखिए, आसिंजनकारी नुपुर वाले चरण, यानी कि अलता लगा हुआ है, नुपुर पहना हुआ है। इस चरणों के मृदु आघात से वो फूलता था। कौन? अशोक। कोमल कपड़ों पर कर्णाबत्तस के रूप में झूलता था। कर्णाबत्तस यानी झुमका, इयररिंग्स। लड़कियां उस समय अशोक के पुष्प को इयररिंग्स करके पहना करते थे और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। जब कोई लड़की अपने बाल में अशोक के पुष्प लगा लेती थी, तब उसका सौंदर्य 100 गुना बढ़ जाता था। वो महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। कौन? अशोक। और मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। ये देखिए, यह मनोजन्मा देवता है, यानी कि कंदर्प देवता। वे 5 पुष्प को अपने तुणीर में स्थान दिए थे और उनके इशारे से अशोक पुष्प का सर उनके कंधे पर से ही फूट उठता था। ये देखिए कैसे पुष्पों का तीर मार रहे हैं। अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। जैसे कुशल अभिनेता होते हैं जो कुछ ही क्षण के लिए रंगमंच पर आते हैं, लेकिन अपने अभिनय से दर्शकों को अभिभूत कर देते हैं, वैसे ही अशोक कुशल अभिनेता के समान इस रंगमंच पर आया और दर्शकों को अभिभूत करके फिर चला गया। क्यों ऐसा हुआ? कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। कंदर्प देवता के जो 5 बाण थे, उनमें से एक था अशोक। अशोक को छोड़कर और जो 4 बाण है, उनका कदर कवियों की दुनिया में आज भी है, लेकिन अशोक को भुला दिया गया है। अरविंद को किसने भुलाया? आम कहाँ छोड़ा गया? और नीलोत्पल की माया को कौन काट सका? ये देखिए, एक था अशोक और एक क्या? अरविंद। और आम और नीलोत्पल कितना हो गया? 4। और एक क्या है? नवमल्लिका। नवमल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। नवमल्लिका पुष्प की पहले अधिक कदर नहीं थी, अभी भी नहीं है, लेकिन अरविंद, आम, नीलोत्पल की पहले जैसे कदर थी, अब भी वैसा ही कदर है, लेकिन भुलाया गया है अशोक को। भुलाया गया है अशोक। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? अशोक इतना मनोहर है, इतने छोटे छोटे लाल लाल, जो सबके मन को अभिभूत कर देता था। क्या वैसा पुष्प भुलाने की चीज थी? ये देखिए, मनोजन्मा देवता यानी कि कंदर्प देवता के तुणीर में स्थान पाने वाले 5 पुष्प। एक है अरविंद यानी कि सफेद कमल। यह है नवमल्लिका, जिसका विशेष कदर तब भी नहीं था और अब भी नहीं है। यह है नवमल्लिका। यह है नीलोत्पल यानी कि नीला कमल। और यह है आम्र यानी कि आम के बोर। ये देखिए, यह है अशोक। ये 5 पुष्पों को कंदर्प देवता ने अपने तुणीर में स्थान दिए थे। सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। अशोक को कैसे कोई भुला सकता है? इतने मनोहर पुष्प को कैसे कोई कविता में स्थान नहीं देते हैं? जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफुले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। एक तो दुख की बात है कि अशोक को भुला दिया गया। फिर जले पर नमक यानी कि दुख के ऊपर और एक दुख की बात यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफुले पेड़ को उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया तो अपमान करके, क्योंकि अशोक पुष्प इतना मनोहर है। और जब लोग इस निफुले पेड़ को अशोक के नाम दिए, तो यह अशोक पुष्प के प्रति अपमान जैसा था। लेकिन मेरे मानने ना मानने से होता क्या है? ईसवी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। कब आया था? ईसवी सन के आरंभ के आसपास। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने
भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। कौन कौन? यक्षों और गंधर्वों। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प यानी कि मनोजन्मा देवता यानी कि काम देवता वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण है, यानी कि पर्यायवाची है। गंधर्व और कंदर्प दोनों एक ही है। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्येतर सभ्यता की देन है। अगर कंदर्प देवता ने अशोक को चुना है यानी कि अपने तुणीर में अशोक को स्थान दिया है, तो वह किसकी देन है? आर्येतर सभ्यता की देन है। ये इम्पोर्टेंट है। इन आर्येतर जातियों के उपास्य कौन कौन थे? वरुण यानी कि जल देवता, कुबेर यानी कि धन रत्न के देवता, और कौन थे? वज्रपाणी यक्षपति। ये देखिए, यह है यक्षपति। तो ये तीनों देवताओं को आर्येतर जातियां उपासना कर रहे थे। गंधर्व यद्यपि काम देवता का नाम हो गया है, तथापि है वो गंधर्व का ही पर्याय। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे। शिव ध्यान मग्न थे और उनके ध्यान को भंग करने के लिए गंधर्व देवता उनके पास गए थे और उनके क्रोध का भागी बने। ये चित्र में देखिए कैसे भगवान शिव गंधर्व देवता को दंड दे रहे हैं और वे विष्णु से डरते थे। कौन? गंधर्व देवता। और बुधदेव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। बुधदेव जब तपस्या कर रहे थे, उनके पास भी गंधर्व देवता गए थे उनके ध्यान भंग करने के लिए, लेकिन बुधदेव के ध्यान को भंग नहीं कर पाए और लौट आए थे। लेकिन गंधर्व देवता हार मानने वाले जीव न थे। देखिए, शिव से भिड़ने जाकर पिट चुके थे और विष्णु से भी डरते थे और बुद्धदेव के तपस्या भंग करने जाकर टक्कर खाकर लौट चुके थे। फिर भी वो हार मानने वाले जीव नहीं थे, यानी कि बार बार हारने पर भी वो झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। उनका अंतिम अस्त्र क्या था? अशोक। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया। किस अस्त्र से? अशोक से। शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया और शाक्त साधना को झुका दिया। इसका सबूत क्या है? वज्रयान। वज्रयान इसका सबूत है और कौल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है। ये याद रखेंगे। सबूत क्या है? वज्रयान। और प्रमाण कौल साधना और गवाह कापालिक मत। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। किसने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। विचित्र देश है यह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गई। आज जो हम भारतवर्ष देखते हैं, इस भारतवर्ष में बहुत सारे जातियां आए हैं और चले गए हैं। भारतवर्ष बनाने के लिए उन सभी का हाथ है। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वो अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। जिसे हम कहते हैं कि यह हिंदू रीति नीति है, वैसा कुछ नहीं, क्योंकि इस भारतवर्ष में बहुत सारे मानव जातियां आए हैं। एक जाति ने आकर जो रीति नीति बनाए थे, फिर जब दूसरे जाति आए, उसमें से कुछ रीति नीति को परिवर्तन करके नई रीति नीति बनाए। तो जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वैसा कुछ नहीं है। वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी, ना जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। कौन? भारतवर्ष। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, वकुल की भी है, चंपे की भी है। सबके हमें मालूम है। सबकी जो परंपरा है, क्या सबके बारे में हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? और जिसके बारे में भी हम जानते हैं, क्या उसका अर्थ हम जानते हैं? नहीं। ना जाने किस पूरे मुहूर्त में मोनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था। जब भगवान शिव ध्यान में मग्न थे, तब मनोजन्मा देवता ने उनके ध्यान भंग करने के लिए उनके ऊपर बाण फेंका था। लेकिन क्या हुआ? शरीर जलकर राख हो गया। भगवान शिव जी के क्रोध से उनका शरीर जलकर राख हो गया।
ये सब किस में लिखा गया है? वामन पुराण के 6th अध्याय में। हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड होकर धरती पर गिर गया। ये देखिए, ये है कंदर्प देवता के धनुष। जब भगवान के क्रोध से उनका शरीर जलकर राख हो गया, तब उनका धनुष टूटकर खंड खंड होकर धरती पर गिर गया था। जहाँ मूठ थी, वह स्थान रुक्मणी से बना था। और उनके धनुष विभिन्न रत्नों से बना हुआ था। ये देखिए, 1 2 3 4 5, 5 रत्नों से बना हुआ था। जहाँ मूठ था, वो किस रत्न से बना हुआ था? रुक्मणी के रत्न से। वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। जहाँ काम देवता के मूठ रहती है, वह स्थान किससे बना हुआ है? रुक्मणी से। और जब वह स्थान टूटकर धरती पर गिरा, तो क्या बन गया? चंपे का फूल बन गया। ये देखिए, ये है चंपे का फूल। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था, वह टूटकर गिरा और मौलसिरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। तो नाह स्थान किससे बना हुआ था? हीरे से। उनके धनुष 5 रत्नों से बना हुआ है। एक है रुक्मणी और एक क्या हम जाने? हीरा। जो नाहस्थान हीरे से बना हुआ था, वो जब टूटकर गिरा, तो कौन सा पुष्प में परिवर्तित हो गया? मौलसिरी के पुष्प। यह है मौलसिरी के पुष्प। चंपे के फूल के पास है मौलसिरी के फूल। इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया। तो कोटि देश किस रत्न से बना हुआ था? इंद्रनील मणि। इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश जब टूटकर धरती पर गिरा, तो कौन सा पुष्प में परिवर्तित हो गया? पाटल पुष्प में। पाटल पुष्प यानी गुलाब। ये देखिए, यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया। तो मध्य देश किससे बना हुआ था? चंद्रकांत मणियों से। जब वो टूटकर धरती पर गिरा, तो कौन सा पुष्प में परिवर्तित हो गया? चमेली। ये नीचे देखिए, यह है चमेली पुष्प। विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। तो निम्नतर कोटि किससे बनी हुई थी? विद्रुम से। धरती पर गिरने से किसमें परिवर्तित हो गई? बेला पुष्प में। ये देखिए, ये जो हथेली में है, यह है बेला पुष्प। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा, तो कोमल फूलों में बदल गया। ये याद रखेंगे कि कौन सा भाग किस रत्न से बना हुआ है और धरती पर गिरने से कौन सा पुष्प में परिवर्तित हो गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। स्वर्गीय वस्तुएं किससे मिलकर मनोहर होती है? धरती से मिलकर मनोहर होती है। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ, इस कथा का रहस्य क्या है? यह क्या पुराण काल की सुकुमार कल्पना है? यानी कि ये जो कामदेव के धनुष धरती पर गिरने के बाद फूलों में परिवर्तित हो गया, क्या यह सच है या कल्पना है? यह सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की ही देन है। एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं थी। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। सोम यानी कि मदिरा। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रहा गया है। किसमें? ब्राह्मण ग्रंथ में। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले? कुछ बातें तो मेरी मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही है। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि वाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। तो उन्हें पुराने साहित्य में क्या कहा जाता था? आप देवता। ध्यान में बाधा डालते थे। ये देखिए, ये है कुबेर जी। वह धन रत्न के अधीश्वर हैं। ये देखिए, उन्हें क्यों आप देवता कहा गया है? बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती है। क्या कथाएं आती है? जिनमें संतानार्थिनी स्त्रियां, संतान के कामना करने वाली स्त्रियां, वृक्षों के अब देवता यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थी। तो वृक्षों के अब देवता कौन है? यक्ष। तो संतानार्थिनी स्त्रियां किसके पास जाती थी? यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे। तो कौन कौन विलासी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे?
यक्ष और यक्षिणी, एक एक लाइन अच्छे से पढ़िए और एक एक लाइन से क्वेश्चन करिए। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी है। कौन अक्षय निधि के अधीश्वर है? कुबेर, अक्षय, जिसका क्षय नहीं होगा। उनके पास धन रत्नों का अक्षय भंडार है। यक्ष्मा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जोड़ा जाता है। कौन सा रोग के साथ? यक्ष्मा रोग के साथ। भरहुत, बोधगया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। तो किस में अंकित है? भरहुत, बोधगया, सांची आदि तीर्थ स्थल में जो मूर्तियां हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है कि संतानार्थिनी स्त्रियां यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाया करते थे। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्राय नग्न है और कैसे जाया करते थे? नग्न होकर जाया करते थे। केवल कटी देश में, कटी देश यानी कि कमर में एक चौड़ी मेखला पहनते थे। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। तो कौन सा वृक्ष सर्वाधिक रहस्यमय है? अशोक वृक्ष। सुंदरियों के चरण ताड़न से उसमें दोहत का संचार होता है। अशोक के पेड़ में कैसे दोहत का संचार होता है? सुंदरी स्त्रियों के आसिंचनकारी नुपुर वाले चरणों के ताड़न से। और परवर्ती धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक के 8 पत्तियों का भक्षण करने से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। ऐसे याद रखिए कि चैत्र शुक्ल अष्टमी और कितने पत्तियां? 8 पत्तियां। अष्टमी और 8 पत्तियां। तो क्या करने से स्त्रियों की संतान कामना फलवती होती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने से, उसके साथ अशोक की 8 पत्तियों का भक्षण करने से। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं। किसमें बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार होते हैं? अशोक कल्प में। वे 2 प्रकार फूल है, सफेद अशोक और एक लाल अशोक। लाल अशोक का चित्र तो हम देखे हैं। ये देखिए, ये है सफेद अशोक। सफेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है। तो सफेद अशोक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सफेद अशोक तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद है। इस पुष्प के व्यवहार करने से उन्हें सिद्धि मिलती है। और लाल स्मरवर्धक होता है। और लाल अशोक क्या है? स्मरवर्धक है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुंज टिकाछन आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। हाय, पंख कहाँ है? तो लेखक का मन प्राचीन काल में जाना चाहता है, लेकिन कैसे जाए? यह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है। उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ है। हम देखेंगे किन किन जातियों के साथ संघर्ष हुआ था। कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज्यादा गर्वीली थी। कुछ जातियां ऐसे थे कि उनका अधीनता नहीं मानते थे, और वे जातियां कुछ ज्यादा गर्वीली भी थी। संघर्ष खूब हुआ। पुराणों में इसके प्रमाण है। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियां बाद में देव योनिजत मान ली गई। आर्यों के साथ जिन जातियों का संघर्ष हुआ था, वे सारे जातियों को हम देव योनिजत मान लिए हैं। पहला संघर्ष किसके साथ हुआ था? शायद असुरों से हुआ था। यह बड़ी गर्वीली जाति थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। फिर किससे हुआ? दानवों से, दैत्यों से, राक्षसों से। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। गंधर्व और यक्ष ये 2 जातियां शांतिप्रिय जातियां थी, क्योंकि इनके साथ कोई संघर्ष नहीं हुआ था। लेकिन पहला संघर्ष किससे हुआ था? ये याद रखेंगे, असुरों से। और फिर दानव, दैत्य और राक्षस, ये जाति बड़ी गर्वीली थी। भरहुत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों के गठन और बनावट देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह जातियां पहाड़ी थी। ये देखिए, यक्षिणी मूर्तियों का गठन और बनावट। ऐसे ही मूर्तियों का अंकित किया गया है। हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। तो गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि क्या है?
हिमालय का देश। वे हिमालय में रहते थे। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालुवन सोसाइटी कहते हैं। मतलब ये बहुत पुराने समय की बात है। शायद इससे भी अधिक आदिम, यानी कि इससे भी अधिक प्राचीन। परंतु वे नाच गान में कुशल थे। गंधर्व, यक्ष और अप्सरा ये तीनों नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे। वे लोग वानरों और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे। यक्ष वानर और भालुओं के जैसे कृषि भी नहीं करते थे और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं। और वे लोग राक्षस और असुर की भांति व्यापार वाणिज्य भी नहीं करते थे। तो फिर धनी कैसे हुए? कृषि भी नहीं करते थे और वाणिज्य भी नहीं करते थे। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे। मणि कहाँ है, रत्न कहाँ है, उसका संधान वे जानते थे। पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे। कहाँ कहाँ रत्न है, कहाँ कहाँ मणि है, इसकी जानकारी उन्हें थी और अनायास ही धनी हो जाते थे। उनको पता था किस किस जगह में धन रत्न है, तो इसलिए वे धनी थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी, क्योंकि उन्हें कृषि भी नहीं करनी पड़ती थी, वाणिज्य भी नहीं करना पड़ता था। कोई कुछ काम ना करके अनायास ही धनी हो जाएंगे तो उनमें विलासिता की मात्रा अधिक रहेगी। परवर्ती काल में यह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। क्यों सुखी जाति मानी जाती थी? क्योंकि इनके पास बहुत सारा धन रत्न था। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। लेकिन गंधर्व उनके जैसा धनी नहीं थे। इन दोनों की आर्थिक स्थिति भिन्न थी। किस प्रकार गंधर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, वो मनोरंजक कथा है। मुसाहिब यानी कि सलाहकार या चापलूस। और यहाँ वे सब पुरानी बातें क्यों रटी जाएं? प्रकृति यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था, यानी कि युद्ध करना पड़ा था, संघर्ष करना पड़ा था। जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। वे कौन थे? असुर, दानव, राक्षस, दैत्य। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया था और जो सहज ही मित्र बन गई, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। किसके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा? गंधर्व और यक्षों के प्रति, क्योंकि ये दोनों जातियां शांति प्रिय जातियां थी। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में, यानी कि जिनके नाम घृणा के साथ लिया जाता है, तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में, जिनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। परवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है। सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। तो जो हम अशोक वृक्ष की पूजा करते हैं, तो ये किसकी देन है? गंधर्व और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा को उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं, बल्कि उसके अधिष्ठाता गंधर्व देवता की होती है। जो वर्णन मिलता है उसमें क्या है कि असल पूजा अशोक की नहीं होती है। किसकी होती है? उसके अधिष्ठाता गंधर्व देवता की होती है। इसे मदनोत्सव कहते हैं। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता है। तो मदनोत्सव कौन सा दिन होता है? त्रयोदशी के दिन होता है। मालविकाग्नि मित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। मालविकाग्नि मित्र कौन लिखे हैं? कालिदास ने। मैं जब अशोक के लाल स्तबकों को देखता हूँ, तो मुझे वो पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सनूपुर चरणों के आघात से, सनूपुर यानी कि नूपुर के साथ, नूपुर वाले चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी। जब रानी नहीं आ पाती थी, तो उनके स्थान अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमलतर गुच्छ आया। अलग तक से रंजित नुपुरमय चरणों के मृदु आघात से, अलग तक से रंजित नुपुरमय चरण यानी वे अलता लगाए हुए हैं और नुपुर भी पहने हैं। उनके मृदु आघात से
अशोक का पाददेश यानी कि पाददेश, नीचे वाला हिस्सा आहत हुआ, नीचे हल्की रुनझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। किस्लोयों यानी कि पत्ते और कुसुम स्तबकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रियो को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प संभार से पहले गंधर्व देवता की पूजा करती थी। तो पहले सुंदरियां किसकी पूजा करती थी? गंधर्व देवता की। कैसे? अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प से, जैसे हम भगवान को पूजा करते हैं। और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर वसंत पुष्प की अंजलि बिखेर देती थी। स्फटिक आसन पर पहले अपने पति को बिठाते हैं, फिर चंदन, कुमकुम, अबीर, कुसुम से गंधर्व देवता की पूजा करते हैं। गंधर्व देवता की पूजा करने के बाद वसंत पुष्प को उनके चरणों पर बिखेर देती थी। मैं सचमुच उस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के स्तबकों में वो मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है? अशोक को हम सब तो भूल गए हैं। इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है? भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। तो भारतवर्ष का सुवर्ण युग किस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है? अशोक पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। लेकिन फिर भी हम अशोक के महिमा को भूल गए हैं और साहित्य में उसका स्थान नहीं है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सारा संसार किसका अखाड़ा है? स्वार्थ का अखाड़ा है। क्या याद रखती है और क्या भूल जाती है? केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है। बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा। क्यों उसे वो याद रखती? यही तो होता है, हम सिर्फ उतना ही याद रखते हैं जितने से हमारा स्वार्थ सधता है, जितने से हमारा काम निकल जाता है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वो उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। तो अशोक साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। कैसे पली थी? उसके रक्त के ससार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मौतनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। संतान कामिनी स्त्रियां वृक्ष के अपदेवता यक्ष और यक्षिणी के पास जाया करती थी, लेकिन समय के अनुसार उन्हें अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। किनसे वरदान मिलने लगा? पीर, भूत, भैरव, काली दुर्गा। वीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई और अशोक पीछे छूट गया। क्योंकि ये भी हम पढ़कर आए हैं, चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन अगर संतान कामिनी स्त्रियां अशोक के 8 पत्ते को खाती है तो उन्हें संतान प्राप्ति होता है। लेकिन देवताओं से वरदान मिलने के पश्चात ये सब छूट गया। दुनिया अपने रास्ता चली गई और अशोक पीछे छूट गया। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रोनती चली आ रही है। ना जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। संघर्षों से मनुष्यों ने नई शक्ति पाई है। जब संघर्ष होता है, युद्ध होता है, तब उनसे नई शक्ति भी मिलती है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है, वो ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। हम आज जिस तरह समाज को देख रहे हैं, आज समाज जिस तरह है, पहले से वैसा नहीं था, क्योंकि अनेक जातियों का आने और जाने से बहुत कुछ ग्रहण हुआ है और बहुत कुछ त्याग भी हुआ है। जो हम संसार को देख रहे हैं, वो कितने ग्रहण और त्याग का रूप है, ये हम कह नहीं सकते।
देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है। हम जो कहते हैं कि ये हमारी देश की संस्कृति है, हमारी देश की परंपरा है, ये विशुद्ध संस्कृति नहीं है, क्योंकि सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, यानी कि जीने की इच्छा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। ये देखिए नीचे, ये है गंगा माता। हम उन्हें बहुत पवित्र मानते हैं। लोग उसमें जितने भी कूड़े फेंके, पॉल्यूशन रेट जितना भी ज्यादा हो, फिर भी हम गंगा नदी को पवित्र मानते हैं, क्योंकि गंगा नदी में हम जो कुछ भी फेंके वो सब कुछ अपने अंदर समाहित करके भी पवित्र है। ऐसी है मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, यानी कि जीने की इच्छा। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। तो कौन बाधा उपस्थित करता है? सभ्यता और संस्कृति का मोह। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाता है। जितना कुछ इस जीवन शक्ति को समर्थ बनाता है, उतना उसका अंग बन जाता है और बाकी फेंक दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संसार स्वार्थ की अखाड़ा है। जो कुछ हमारे जीवन शक्ति को समर्थ बनाता है, वो हमारे अंग बन जाता है और बाकी सब फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्भ खंडन किया है। महाकाल कौन है? भगवान शिव। धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है। यमराज के निर्दय तारल्य को पी लिया है। जब समुद्र मंथन हुआ था, तब शिवजी विष पान किए थे, तो उसके बारे में कहा गया है। विधाता के सर्व कर्तृत्व के अभिमान को चूर्ण किया है। और आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें से कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा, कौन जानता है। हम जो कहते आ रहे हैं कि ये हमारे संस्कृति है, हमारे परंपरा है, ये हमारा है, ये जो हमारा मोह है, आसक्ति है हमारे संस्कृति और कला के प्रति, उसमें का कितना भाग शिवजी के कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा, कौन जानता है। मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी, क्योंकि मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा शुद्ध है, पवित्र है। तो जो भी कुछ हो जाए, मनुष्य की जीवन धारा अपनी मस्तानी से चलती जाएगी। आज अशोक के पुष्प स्तबकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है। कल ना जाने किस वस्तु को देखकर किस सहृदय में उदासी की रेखा खेल उठेगी। जैसे आज लेखक अशोक पुष्प को देखकर उदास हो रहे हैं, ना जाने और किस वस्तु को देखकर और कोई भी उदास हो जाएगा। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूँ, उनमें कितनी रह जाएंगी और कितनी बह जाएंगी, कौन जानता है। मैं क्या शौक से उदास हुआ हूँ? लेखक क्या शौक से उदास हुए हैं? नहीं, माया काटे करती नहीं। उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहे हैं। किस युग के? प्राचीन युग के। इसलिए हम पढ़कर आए। लेखक चाहते हैं कि अगर उन्हें पंख मिल जाता तो वे उस युग को उड़कर चले जाते। अशोक के फूल हो, ये हो नहीं ही होगा। अशोक के फूल ही नहीं, किसले भी हृदय को कुरेद रहे हैं। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं, किसलियों को भी मत करने वाला बताया था। तो कवि कालिदास ने केवल अशोक पुष्प को ही नहीं, उसके पत्ते को भी मत करने वाला बताया था। अवश्य ही शर्त यह थी कि वह दैता यानी कि प्रिया के कानों में झूम रहा हो। शर्त क्या थी? अगर अशोक के किसले यानी कि पत्ते प्रिया के कानों में झूल रहा हो, तो वो मन को अभिभूत कर देता है। इसके लिए एक लाइन है, किसले प्रोशोभोपि विलासिनंग मदयिता दयिता श्रवणार्पितः। परंतु शाखाओं से लंबित वायुललित किसलयों में भी मादकता है। मेरी नस नस से आज करुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है। मैं सचमुच उदास हूँ। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था,
वो क्या हो गया? लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्घ समझा था, वो भी लुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी थी, वो वाष्प की भांति उड़ गई। क्या वो मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? नहीं, सब कुछ बदल रहा है और बदल जाएगा। महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी। उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। संसार का नियम क्या है? परिवर्तित होना। इसलिए बार बार बदल रही है। कुछ रह जाता है और कुछ लुप्त हो जाता है। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद, मार कौन है? मदन देवता यानी कि काम देवता, उनसे जय पाने के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का ही नामांतर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया। पर ना जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। तो कौन बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए? यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। ये लाइन इंपोर्टेंट है। त्रिरत्नों में किसने आसन पाया? मदन देवता ने। वो एक अजीब आंधी थी। उस आंधी में क्या हुआ? इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री साधन तत्पराणां योगोश्च भोगोश्च करस्थ एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। मैं अचरज से इस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। ग्रह भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान था? कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी। अशोक स्तबक का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा ढोए आ रहा है। कैसा झबरा सा गुल्म है ये पटांट है। कैसा गुल्म? झबरा सा गुल्म। मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। तो लेखक अशोक के बारे में जो भी बात बता रहे हैं वो कब की बात है? 2000 वर्ष पहले की बात है। 2000 वर्ष पहले अशोक जिस मौज में था, अभी भी उस मौज में है। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है तो मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वो आगे बढ़ सकती तो शायद वो भी नहीं बदलती। और यदि वो नहीं बदलती और व्यवसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता तो मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेक धावन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता। तो मनुष्य की मनोवृत्ति को बदलना जरूरी था, क्योंकि अगर वह नहीं बदलती तो व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता और विज्ञान का सावेक धावन चल निकलता तो क्या होता? बड़ा बुरा होता, हम पिस जाते। इसलिए बदलना जरूरी था। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई। पूरी कहाँ बदली है, पर बदल तो रही है। हम यह पढ़कर आए कि कुछ रह जाता है और कुछ बह जाता है, यानी कि लुप्त हो जाता है। इसलिए क्या कहा गया है? पूरी कहाँ बदली है, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। 2000 वर्ष पहले वो जितने मौज में था, अभी भी उतने मौज में है। लेकिन पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है। लेखक पुराने चित्त से उसे देख रहे हैं। लेखक ये सोचकर उदास हो रहे हैं कि ओशो की कितनी महिमा थी, कितनी गुण गारिमा थी, वो सब लुप्त हो गया। और जो ये सब सोचकर उदास होता है, वो अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है। ये लाइन इंपोर्टेंट है। देखिए, पंडिताई भी एक बोझ है। जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वो जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वो बोझ नहीं बनती। अगर वो जीवन का अंग बन जाती है तो क्या होता है? तो सहज हो जाती है, तब वो बोझ नहीं बनती। नहीं तो पंडिताई जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। वह बस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है। कितनी मस्ती में झूम रहा है अशोक। कालिदास इसका रस ले चुके थे अपने ढंग से, और मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है।
अगले क्लास में हम इसका एमसीक्यू करेंगे। धन्यवाद।